सभी आत्मीजनों को प्रणाम। भाइयों बहनों, आज हम जिस प्रसंग पे चर्चा करने जा रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है, सच्चा त्याग। एक गरीब ब्राह्मण था। वो बचपन से ही गरीबी में उसने जीवन जिया। बुद्धि बल की कोई कमी नहीं थी। वो चाहता तो अपने बुद्धि बल से बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकता था, लेकिन उसने गरीबी की तपस्या करना ही उत्तम समझा। कारण एक ही था, वो समझ चुका था कि धन को इकट्ठा करके भी सुख शांति पाई नहीं जा सकते। साधन सुविधा दे सकते हैं, संतोष नहीं। और उसको गरीबी में आनंद आने लगा। संतोष वाला जीवन, संतोषी जीवन था। दोनों पति पत्नी बड़ा शानदार जीवन जी रहे थे। अड़ोस पड़ोस में सब धनवान रहते थे, पर कभी उसके मन में उनके प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं आया, क्योंकि सच्चाई को जान चुके थे। परम पूज्य गुरुदेव प्रेरणाप्रद दृष्टांत में इस कहानी को लिखते हैं। और जब ऐसा जीवन जीते तो उसकी भी परीक्षा होती है। एक दिन उनकी भी परीक्षा हुई। वो दोनों, प्रभु ने उनकी परखना चाहा। उस दिन वे दोनों पति पत्नी कहीं दूर देश को जा रहे थे। धन के अभाव में लंबी प्रदेश यात्रा कितनी कठिन होती है, इससे भुक्तभोगी जानते हैं। धनहीन यात्री पर आने वाली पत्तियां पग पर उन्हें सताती है। चलते चलते कहीं निर्जन वन में एक असरफियों की थैली मिली। थैली रास्ते में पड़ी दिखाई दी। ऐसे स्थान पर पड़ी हुई थी, धन को भी भला कोई छोड़ सकता, पर नहीं। वह सच्चा ब्राह्मण था। लोभ की एक लहर भी उसके मन में, एक पल के लिए लोभ की लहर उसके मन में दौड़ी, पर दूसरे ही क्षण वह समझ गया, पराया धन बिना मालिक की आज्ञा को लेना पाप है। इस पापपूर्ण चिकरियों को वह नहीं ले सकता था। ब्राह्मण कुछ पीछे हट गई थी। उसने सोचा कहीं कुछ पीछे रह गई थी, तो उसने सोचा ब्राह्मणी को लोभ ना आ जाए और लेने के लिए ललचा न जाए, इसलिए उसने थैली पर धूल डालकर उसको ढकने का प्रयास किया। ब्राह्मणी ज़्यादा पीछे नहीं तो वो भी आ गई। जब तक पति सोच विचार और दाव दूब में उलझा रहा, तब तक पत्नी भी वहाँ पहुंची। उसने पांव द्वारा धूली को खिसकाकर उस थैली को ढकते देख लिया था। बुद्धिमान स्त्रियां जिस प्रकार बात की बात में पति के मनोभाव को जान जाती है, उसने भी समझ लिया। और उसी प्रकार उसने इस घटना के रहस्य को जानने में देर न लगाई। वह ताड़ गई, अवश्य इस पोटली में कुछ धन रहा होगा और मुझसे छिपाने के लिए यह आप क्रिया कर रहे हैं। पत्नी खिलखिलाकर हंस पड़ी। पति के कंधे पर हाथ रखते उसने कहा, प्रभु, सोने और धूल में अंतर के, आप धूल को धूल से क्यों ढक रहे हैं? ब्राह्मण बड़ा लज्जित हुआ अपनी पत्नी के सामने। उसने सोचा था कि इसको लोभ आ जाएगा, लेकिन वो तो वास्तव में उससे भी ज़्यादा त्यागी निकली। अयोग्यता के कारण जो अभाव रहता है, उसी कोई पाखंड त्याग घोषित करते हैं। यह अभाव लोभ की परीक्षा में पिघल सकता है। विवेकपूर्ण किया गया सच्चा त्याग शुद्ध स्फटिक के समान है। विपत्ति में परीक्षा के समय मुरझाया नहीं, दूना बिखरता। ब्राह्मण को अपनी आशंका व्यर्थ सिद्ध हुई। ब्राह्मणी का त्याग अभाव का दंभ नहीं, वरन उसी की भांति सच्चा त्याग था। और वह दंपति आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध भक्त हुए। भाइयों बहनों, त्याग की पराकाष्ठा जब होती है तो वहीं से फिर भक्ति की रसधार छूट पड़ती है।
भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति व्यक्ति को देना सिखाती है, त्याग सिखाती है। और सच्चा त्याग जो कर पाता है उसके अंदर में, अंतर के अंदर वो सच्ची भक्ति फूट पड़ती है और तब भगवान उसके साथ झूमने और रमने लगते हैं। भक्ति का अर्थ ये नहीं है केवल भजन कर लें, भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सच्ची आराधना, सच्चा त्याग करें, उसको अंतर में स्थापित करें, अंतर में प्रकाशित करें, तो वो जीवन में प्रसुप्ति प्रफुल्लित होता है। उन पर भगवान के दर्शन पाए और मोक्षगामी इस भक्त का जो नाम था वो था राका बाका। राका बाका की प्रचलित कहानियाँ हैं। ऐसे सच्चे त्यागी कभी कभार ही धरती पर मिलते हैं और सच्चे ब्राह्मण मिलना तो अत्यंत दुर्लभ है। त्याग का ही दूसरा नाम ब्राह्मण हो सकता है। कि ब्राह्मण हमेशा दूसरों के कार्य के लिए करते हैं, दूसरों के हित की रक्षा करते थे और से ही सच्चा ब्राह्मण कहा जाता था। सच्चे ब्राह्मण की परिभाषा यदि देखना है परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में देखें, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी, जीवन का एक एक क्षण, जीवन का एक एक पल, जीवन की एक एक प्रतिभा विभूति मानव कल्याण, समाज कल्याण, देश, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति के लिए जिन्हें लगा दी हो और ऐसे हजारों नर रत्नों को तैयार कर दिया, हजारों ब्रह्मवादिनी बहनों को तैयार कर दिया, हजारों प्रज्ञा पुत्रों को, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों साधक इस मिशन में खड़े हुए। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे सच्चा ब्राह्मणत्व जब जीवन में स्थापित होता है तो उसके पीछे पूरी दुनिया चलने लगती, पूरी दुनिया उनके पीछे कार्य करने लगती है। निश्चित ही परमात्मा की यह कृपा मानव के ऊपर जब बरसती है, जब वो सच्चा त्याग करने के लिए दृढ़ता। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन भी उसी स्तर का रहा जिनने मानव को कई प्रकार की होते से अलंकृत किया। आज छोटे से छोटा व्यक्ति भी उनसे जुड़कर धन्य धन्य हो गया। उसकी प्रतिभाएं निखरती चली गई। उसके अंदर कुछ था नहीं, जो कुछ था उस गुरु का, उस ऋषि का था, उस ब्राह्मणत्व का था जिनने उनको, परम पूज्य गुरुदेव ने जिसको जिया। ऐसा सच्चा त्याग कोई कर सकता है तो सच्चा ब्राह्मण ही कर सकता। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक वृत्ति है जो मनुष्य को जीना होती है। जीवन जीने का कला, जीवन जीने की सही तरीका जिसके अंदर अंतर स्थापित हो जाए, जीवन जिसको जीना आ गया वो ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ता है। ब्रह्म में जो विचरण कर ले, जो त्याग कर सके, जो तितिक्षा कर सके, जो तप कर सके, तप की पराकाष्ठा कर सके, वही सच्चा ब्राह्मण हो सकता है। सच्चा वो त्याग करने के लिए आगे आ सकता है। भाइयों बहनों, हम तो त्याग करें, सच्चा त्याग करें, वही जीवन को निरंतर उन्नति और प्रगति के शिखर पर चढ़ा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कर दिखाया और उनके इस त्याग के कारण आज इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा मिशन खड़ा हुआ है। हम भी उसी त्याग को अपने जीवन में अवतरित करें। ओम शांति।